द गर्ल हु रिमेंबर्ड हर फ्यूचर। अनाया को हमेशा से लगता था जैसे वो किसी और वक्त से आई हो। ऐसा नहीं कि इसे माजी याद नहीं था, मसला ये था कि वो मुस्तकबिल को याद करती थी। कभी कभार वो ऐसे ख्वाब देखती जो यूं लगते जैसे कल के यादगार लम्हे हों। कभी वो कोई गाना गुनगुनाती जिसे इसने कभी सुना नहीं होता, और हफ्तों बाद वही गाना रेडियो पर चलता। कभी वो किसी अजनबी को देखती और फौरन जान जाती कि वो हंसने वाला है, आ गिरेगा, आंसू बहाएगा। ये राज इसके दिल में छुपा हुआ था, तब तक जब तक पहला खत न आया। एक सुबह इसने अपने तकिए के नीचे एक तहशदा नोट पाया, साफ खुशखत और इसके नाम के बगैर। लेकिन वो साफ पहचान गई, तहरीर इसकी अपनी थी। आज ही रात की लाइब्रेरी में मौजूद आदमी पर भरोसा मत करना, वो भी तुम्हें याद रखता है। इसने सोचा शायद ये मजाक है, कोई ख्वाब। मगर 2 दिन बाद स्कूल की किताब में एक और खत मिला। तुमने याद करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है आईना दोबारा खिल चुका है। आज ही रात की लाइब्रेरी जाओ, ईजार को तलाश करो। 12:01 के बाद घड़ी वाले टावर को मत देखना, वो भी तुम्हें पहचानता है। अनाया 2035। खत की तहरीर, अंदाज सब इसका अपना, मगर साल 2035, जबकि अभी 2025 थी। वो काम गई। इसे कुछ भी समझ नहीं आया, सिर्फ इतना लगा जैसे कोई गहरी खामोश चीख इसकी रूह में गूंज रही हो। इस रात ख्वाब ने सब कुछ बदल दिया। अनाया एक सुनसान मैदान में खड़ी थी, आसमान सिया, तारों से खाली, और हवा में एक गहरी सर्दी। सामने एक शफ़ाफ कांच का टावर बुलंद हो रहा था, जो उल्टी संप में टिंग टिंग कर रहा था। ऊपर एक लड़का खड़ा था, सफ़ेद चमकते आंखों के साथ। तुम इस बार बहुत जल्दी पहुंच गई हो, वक्त की गिरा खिलने लगी है। अनाया हड़बड़ा कर जागी, और इसके हाथ में पसीने में भीगे हुए एक चमकता हुआ चांदी का चाबी था। अगली रात वो ख्वाब की पैरवी में निकल पई। घड़ी ने 12 बजाए। ऊपर 3 सितारे एक तिकोन की शक्ल में आ गए, और वही दीवार जिसे वो जानती नहीं थी चमकने लगी। ईंटें एक तिलिस्मी अंदाज में मोड़ने लगे, और एक चमकता हुआ जीना नीचे जमीन की तरफ खिल गया। अनाया ने सांस ली और अंदर कदम रख दिया। आज ही रात की लाइब्रेरी ख्वाबों जैसी थी। किताबें हवा में तीर रही थीं, मोमबत्तियां फिजा में मुअल्लक थीं, और दीवारें तारों से जगमगा रही थीं। दरमियान में खड़ा था वही लड़का, खामोश पर असरार मुस्कुराते हुए। तुम वापस आ गई हो एक बार फिर। कौन हो तुम? अनाया ने पूछा। मैं ईजार हूँ। और तुम? वक्त से बंधी नहीं हो, तुम एक हो, ईजार ने बताया। अनाया एक ऐसी रूह थी जो वक्त की जंजीरों से आज़ाद थी। एक ऐसी लड़की जिसने कभी माजी को बचाने की कोशिश की, और इसी में वक्त टूट गया। हर बार तुम वापस आती हो, हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ याद आता है, मगर हर बार तुम बहुत जल्दी याद करती हो, और वक्त दोबारा टूट जाता है। ईजार ने इसे यादों का आईना दिखाया। आईने में वो खुद को देखती रही, मगर मुख्तलिफ रूपों में। एक बच्ची, एक जंगजू, एक बूढ़ी औरत, एक अजनबी। एक अक्स आहिस्ता से सरगोशी करता है। अगर तुमने जल्दी याद किया तो तुम दोबारा सब खो दोगी। तब जमीन लरजने लगी। 1 घंटी बजी। सुबह के 12:01, और जमीन से उभरा कांच का वही टावर। वो चमक रहा था, वक्त उल्टी संप में चल रहा था, और इसकी सतह पर अनाया ने खो को देखा, रोती हुई, चीखती हुई, अकेली। यही वो जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ था, और यही वो जगह है जहां सब खत्म होगा। ईजार ने एक रोशनी से भरा शीशी निकाली। इसे पी लो, तुम सब कुछ भूल जाओगी, मुझे, आईना, ये हकीकत। मगर वक्त दोबारा सही हो जाएगा। अनाया खामोश रही। और अगर मैं ना पीऊं तो वक्त फिर टूटेगा, और दुनिया फिर से वही लूप में फंस जाएगी। मैं तुम्हें क्यों जानती हूँ? क्योंकि हर बार तुम मुझे बचाने की कोशिश करती हो, और हर बार तुम मुझे खो देती हो। अनाया ने शीशी को हाथ में लिया। क्या मैं तुम्हें दोबारा कभी याद कर पाऊंगी? शायद, अगर सितारे दोबारा यूं मिले। और वो शीशी पी गई। सुबह की नर्म रोशनी कमरे में फैल गई। अनाया जागी, पुरसुकून, बेखबर। ना कोई ना कोई ख्वाब, ना कोई घड़ी की आवाज, सिर्फ खामोशी, सिर्फ सुकून। मगर दिल में एक हल्की सी खलिश, जैसे कोई भूला हुआ गीत, कोई अधूरा ख्वाब। स्कूल जाते हुए वो एक पुरानी किताबों की दुकान के सामने राकी। शीशे के पीछे एक पुरानी किताब पड़ी थी, वो लड़की जिसे अपना मुस्तक़बिल याद था। अनाया रुक गई, किताब को देखा, और न जाने क्यों एक आंसू इसकी आंख से टपक गया। दूर, कहीं बहुत अंदर, एक खामोश घड़ी ने
ایک بار کچھ یادیں کبھی نہیں جاتی، وہ صرف انتظار کرتی ہیں دوبارہ یاد کیے جانے کا۔ ٹک کیا